दर्दा ने कहा क्या बताओ, तुम्हारे दोस्त को मुझसे कोई मतलब है ही नहीं, तुम्हारे दोस्त को तो सिर्फ नमाज से मतलब है, तुम्हारे दोस्त को तो सिर्फ नमाज से मतलब है, तुम्हारे दोस्त को सिर्फ तहज्जुद से मतलब है, तुम्हारे दोस्त को सिर्फ नफली इबादतों से मतलब है, नफली रोजों से मतलब है। जब मैं कहता हूँ कि दिन में मेरे पास आओ तो कहता है कि मैं नफली रोजे से हूँ, और जब मैं रात में कहता हूँ, रात में मैं कहती हूँ तो कहता है कि मैं आज तहज्जुद में हूँ। मेरे भाइयों, जब तुम्हारे दोस्त को मुझसे कोई मतलब ही नहीं, मैं दिन में कहूँ तो कहते कि मैं नफली रोजे से हूँ, रात में बुलाओ तो ये कहते कि मैं आज तहज्जुद की नमाज में मशगूल रहूंगा। जब तुम्हारे दोस्त को मुझसे कोई मतलब ही नहीं तो मैं किसके लिए सज धवज करूं, मैं किसके लिए सजूं, मैं किसके लिए सज धवज करूं। मेरे भाइयों, इशारा इस बात की तरफ था कि तुम्हारे दोस्त को मुझसे कोई मतलब ही नहीं तो मैं किसके लिए मेकअप करूं। मेरे भाइयों, सलमान फारसी ने सुना तो उसके घर में रुक गए, अपने दोस्त के बारे में पता करने के लिए उसके घर में रुक गए कि देखेंगे क्या सलमान फारसी वाकई ऐसे करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सलमान फारसी कुछ देर में उसके घर आ गए। फसना लहू तो आमा, खाना पेश हुआ, दोनों ने बैठकर खाना खाया। खाना खाने के बाद सलमान फारसी अपने दोस्त के इंतजार में बैठ गए कि देखेंगे दोस्त क्या करता है। मेरे भाइयों, दोनों ने मगरिब की नमाज पढ़ी, ईशा की नमाज पढ़ी, घर आए। मेरे प्यारे साथियों, फिर सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी देखते रहे कि दोस्त मस्जिद में कब जाता है। कुछ ही टाइम गुजरा था, अबू दरदा मस्जिद जाने लगे। सलमान फारसी ने कहा, मेरे दोस्त, अभी तहज्जुद की नमाज का टाइम नहीं हुआ है, अभी तहज्जुद का वक्त नहीं हुआ है, अभी तुम घर में रहो, अभी टाइम नहीं हुआ। इसका मतलब इशारा ये था कि तुम अपनी बीवी से हाजत पूरी करो, इशारा ये था कि तुम अपनी बीवी के साथ जिमा करो, इशारा इस बात की तरफ था कि तुम अपनी बीवी की जरूरत पूरी करो। मेरे भाइयों, सलमान फारसी ये देखते रहे, अबू दरदा मस्जिद की तरफ जाने लगे। सलमान फारसी ने रोका तो कुछ देर रुक गए। थोड़ा ही टाइम गुजरा था, अबू दरदा फिर दौड़ने लगे मस्जिद की तरफ। सलमान फारसी उसको रोक दिए और कहने लगे, क्या है अबू दरदा, अभी टाइम नहीं हुआ, अभी मत जाओ। मेरे प्यारे साथियों, फिर तिहाई रात गुजरी, रात की तिहाई हिस्सा गुजर गया तो फिर दोनों गए और दोनों ने नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद सलमान फारसी अपने दोस्त से कहने लगे, ओ मेरे दोस्त, जिस तरह तुम्हारे ऊपर अल्लाह का हक है, अल्लाह का तुम्हारे ऊपर हक है, वइन्ना लिअयनिका अलैका हक्का, जिस तरह तुम्हारा अल्लाह के ऊपर हक है उसी तरह तुम्हारी आंख भी तुम्हारे ऊपर हक है। वइन्ना लिज़ैफिका अलैका हक्का, उसी तरह तुम्हारे ऊपर तुम्हारे मेहमान का भी हक है। वइन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का, उसी तरह तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है। तुम अल्लाह की इबादत कर रहे हो, अल्लाह का हक अदा कर रहे हो। हाँ, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का हक ये है कि तुम पूरी रात इबादत ना करो, रात का कुछ हिस्सा तुम इबादत करो और कुछ हिस्सा तुम सो जाओ, नींद पूरी कर लो। तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का हक ये है कि तुम, ईद का टाइम है, ईद उल फित्र का टाइम, ईद उल अज़हा का टाइम है, तुम्हारे बीवी को कपड़े की जरूरत है, तुम्हारे बीवी को और कुछ सामान की जरूरत है, ला कर दो। तुम्हारी बीवी की जो जरूरत है उसको पूरी करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम नमाज में मशगूल रहो और तुम्हारी बीवी की जरूरत पूरी ना करो। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी बातें बता दी। अल्लाह का हक ये है कि तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह का हक ये है कि तुम रोजा रखो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंख का हक है कि तुम आंख का हक अदा करो, थोड़ी देर के लिए सो जाओ और आंख का हक अदा कर दो। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे मेहमान का हक है, आपके घर भी मेहमान आया है, आप ये नहीं चाह सकते कि हम मस्जिद में अपना दिन गुजार दें, आप ये नहीं चाह सकते कि हम मस्जिद में अपनी पूरी रात गुजार दें। मेहमान भूखे रहे, मेहमान प्यासे रहे, बशरी तकाज़ा है, उसको पेशाब पाखाना की जरूरत है। आप मेहमान को बताएं कि ये टॉयलेट है, ये पेशाब रूम है, ये पाखाना रूम है, उसके लिए सारी चीजों का इंतजाम भी करना ये तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कि तुम सिर्फ नमाज पढ़ो। नहीं, मेरे भाइयों, तुम्हारे ऊपर मेहमान का हक ये
तुम उसका हक अदा करो, सारी चीजें उनके लिए भी मुहैया करो, फिर नमाज पढ़ो, नमाज का टाइम हो नमाज पढ़ो। नफली इबादतों में, नफली नमाजों में इतना टाइम न लगा दो कि मेहमान भूखा रहे, मेहमान तो परेशान हो। इतना टाइम न लगा दो कि तुम्हारी बीवी तुमसे खुश ना हो पाए, तुम्हारी औलाद तुमसे खुश ना हो पाए। मेरे प्यारे साथियों, औलाद को खुश करने का मतलब ही है आप सिर्फ पैसा ना दे, आप उनकी तरबियत भी करें। कुरान में कहता है रब्बुल आलमीन कि कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने कुंबे कबीलों को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अपनी औलाद का हक ये कि तुम उसकी तरबियत करो, उसको पढ़ाओ, उसको आलिम बनाओ, उसको मास्टर बनाओ, उसको इंजीनियर बनाओ, उसको दीन का रास्ता दो, उसको सही रास्ता बताओ। ये नहीं कि सिर्फ तुम नमाज में मशगूल रहे। तुम्हारी औलाद जिना कर रही है, तुम्हारी औलाद शराब पी रही है, तुम्हारी औलाद दुनिया में बेरोजगार घूम रहे हैं, तुम्हारी औलाद दुनिया में बेकार घूम रहे हैं। नहीं नहीं, औलाद पर फोकस कीजिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों। सलमान फारसी उसको ये समझाते हैं मस्जिद में बैठकर, क्या अबू दरदा तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हारी बीवी से ये शिकायत आई है कि वो मेकअप किसके लिए करे जब तुम उसकी जरूरत पूरी नहीं करते हो। तो मेरे भाइयों, तुम्हारे लिए वो कैसे सजे, तुम्हारे लिए वो कैसे मेकअप करे, बालों में कंघियां कैसे करे, सरों में तेल कैसे लगाए जब तुमको उससे कोई मतलब ही नहीं। अल्लाह फरमाता है लितस्कुनू इलैहा, अल्लाह ने मर्द और औरत को बनाए, मियां बीवी बनाए, इसका मतलब ये कि तुम उससे सुकून हासिल करो। वो तुम्हारी ठंडक है, तुम उसकी ठंडक हो, तुम उससे सुकून हासिल करो, वो तुमसे सुकून हासिल करे। अल्लाह फरमाता है अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू इलैहा, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान, इसलिए तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा भी कर दिए, रहमत भी पैदा कर दिए और जोड़ा बना दिए, इसलिए कि तुम उससे सुकून हासिल करो। मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है। ये जो निकाह का सिस्टम चला रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बच्चा पैदा हो गया हमने उसको छोड़ दिया, हमने शादी कर ली हमने उसको छोड़ दिया। नहीं नहीं मेरे भाइयों, बीवी का इंतजाम आपको करना है, आपके बच्चों की परवरिश आपको करनी है। ऐसा नहीं कि आपके बच्चे क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। मेरे भाइयों, मस्जिद में बैठा कर ये समझाए। दोनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो आपने फरमाया सदका सलमान, सलमान ने बिल्कुल सच कहा है। अपने दोस्त को ये कीमती नसीहत किए, ये सच है कि तुम अल्लाह का हक अदा कर रहे हो तो अपनी बीवी का भी करो, अपनी आंख का करो, अपने मेहमान का करो, अपने कुंबे कबीलों का करो। मेरे प्यारे साथियों, कहीं पर ये नहीं है कि आप सिर्फ नमाज पढ़ें, सिर्फ इबादत करें, कहीं पर ये नहीं कि सिर्फ आप रोजा ही रोजा रखें। दुनिया भी कमाना है, माल आपके पास होगा, आपके पास दौलत होगी, मस्जिद की बिल्डिंग तामीर होगी, मदरसा चलेगा, वहां यतीम बच्चे परवरिश पाएंगे, वहां यतीम बच्चे तालीम हासिल करेंगे, मस्जिद बनेगी, लोग आएंगे नमाज पढ़ेंगे। पैसा नहीं होगा, कहां से हम और आप उसका इंतजाम करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन दुनिया के पीछे पड़कर अपनी आखिरत को बर्बाद मत कीजिए। पैसा हुआ आप सही रास्ते पे लगाइए, पैसा हुआ आप सही यूज कीजिए, फजूल खर्ची में अपने पैसों को बर्बाद मत कीजिए। कुछ लोग होता है जिनकी जिंदगी यूं कह लीजिए कि उसकी जिंदगी बिल्कुल बेकार है, पैसा तो कमा लिया लेकिन उन्होंने सही रास्ते पे खर्च करना नहीं जाना, अपनी जिंदगी में भी उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। एक आदमी की मिठाई की दुकान थी, होटल जिसको कह लीजिए, बड़ा हिसाबी था, बड़ा कंजूस आदमी था, मिठाई को भी गिन गिन के रखता था। बेटा को बड़ा गुस्सा आता था। एक दिन कोई उसके साथी उसको बोल रहा है, मिठाई की दुकान है ना पापा की, बड़े मजे से खाते होगे। कह रहा नहीं, मेरे वाले सब बखील है, मेरा बाप, मेरे गार्जियन बखील है, कंजूस है, मिठाई को गिन के रखते हैं। अच्छा, तुम्हारी किस्मत ही तब खराब है। बोला किस्मत खराब नहीं है,
میرے پاس بھی ایک اپائے ہے، میرے پاس بھی ایک راستہ ہے۔ بولا کیا راستہ ہے؟ میرے ابو گن کے نہ رکھتے ہیں، میں اس مٹھائی کو اٹھاتا ہوں، چوس لیتا ہوں، پھر چھوڑ دیتا ہوں، میرے ابو کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، زندگی میں مال کمانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جمع کرتے رہیے، اس کو صحیح راستے پہ لگائیے۔ اتنا کنجوس اور بخیل مت بن جائیے۔ ایک آدمی اپنے بیٹے کو تار تار پیٹ رہا ہے، پڑوسی نے کہا کیا بات ہے کہ تم اپنے بیٹے کو پیٹ رہے ہو؟ کہ میں اپنے بیٹے کو اس لیے پیٹ رہا ہوں، یہ مہینے میں چپل خریدتا ہے، 2 منزلہ گھر ہے، جب یہ چھت پہ چڑھتا ہے تو میں اس کو منع کرتا ہوں کہ ایک ایک زینہ چھوڑ کے چڑھنا تاکہ چپل کم گھسے۔ 6 مہینے میں مجھے چپل خریدنے کے بجائے 6 مہینے میں خرید کے دینا پڑے۔ انہوں نے کیا کیا، 2 زینہ چھوڑ کے چڑھا، 3 زینہ چھوڑ کے چڑھا، پائجامہ ہی پھاڑ دیا، کرتا ہی پھاڑ دیا۔ اب چپل 100 روپے کی آتی ہے، پائجامہ بنوانے جائیں گے تو 500 روپے لگ جائے گا، 100 روپیہ بچانے کے چکر میں ہمارا 500 روپیہ ہی چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں، مال کما رہے ہیں، مال آ رہا ہے آپ کے پاس، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ مال آنا بہت بڑی نعمت ہے، آپ اس کو صحیح راستے پہ لگائیے۔ اپنے بچوں پر خرچ کیجیے، اپنی بیوی پر خرچ کیجیے۔ بہت عورت سے شکایت یہ آتی ہے کہ میرے شوہر اتنے کنجوس ہے کہ مجھے کچھ دینا ہی نہیں چاہتے۔ ایسے لوگوں سے کیا کہا جائے؟ وہ اپنے شوہر کے جیب سے پیسہ نہ چرائے تو اور کیا کرے؟ میرے بھائیوں، اتنا بخیل مت بن جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ سب سے بہتر وہ ہیں جو دنیا کے نظر میں اچھے ہوں تو اپنے پریوار کے نظر میں بھی اچھے ہوں، اپنے بیوی کے نظر میں بھی اچھے ہوں، اپنے بچوں کے نظر میں بھی اچھے ہوں۔ کچھ لوگوں کا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ باہر بہت اچھی اور میٹھی نرم سے بات کرتے، لیکن گھر میں آ کر بیوی کو تاڑ تاڑ پیٹ رہے ہیں، بچوں پر ہمیشہ لال پلا ہوتا ہے غصے سے۔ میرے بھائیوں، ایسا اگر کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں۔ خیرکم خیرکم لیہلی، میرے پیارے ساتھیوں، سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پریوار کے لیے اچھے تھے۔ جس معیار کا کھانا آپ کھا رہے ہیں، جس اسٹینڈرڈ کا کپڑا آپ پہن رہے ہیں، جس معیار کا کپڑا آپ پہن رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی پہنوائیے، وہ اپنے بیوی کو بھی لا کر دیجیے۔ ایسا نہیں کہ ہم باہر بیٹھ گئے، دن بھر ہم پان چباتے رہتے ہیں، دن بھر ہم چائے نوش کرتے رہتے ہیں، دن بھر ہوٹلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، وہاں گپ شپ کرتے ہیں اور پورا دن چائے نوش کرتے رہتے ہیں، لیکن گھر میں آیا تو دیکھا کہ بیوی دال سے کھانا کھا رہی ہے، گھر میں آیا تو دیکھا کہ بیوی پانی سے کھانا کھا رہی ہے، گھر میں آیا تو دیکھا کہ بیوی کچھ اور ہی چیز سے کھانا کھا رہی ہے جس سے وہ خوش نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا آپ ماحول بنائیے اور ایسا آپ سسٹم بنائیے کہ جس اسٹینڈرڈ کا آپ کپڑا پہنے، جس معیار کا آپ کپڑا پہنے، وہ بھی اپنی بیوی کو پہنائیے، وہ بھی اپنی بیوی کو لا کر دیجئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ دنیا کمائے، دنیا میں اللہ رب العالمین سے مال طلب کرے، دنیا میں اللہ سے آرزو رکھے، اے اللہ ہمارے پاس مال ہو تو ہم اس کو صحیح راستے پہ لگائیں، ہم اس کو دین کے معاملے میں خرچ کریں۔ میرے پیارے ساتھی، اور آخرت کی بھلائی ہے کہ اے اللہ مجھے جب چارپائی پر لٹایا جائے، جب میری موت ہو جائے، جب مجھے لوگ قبرستان لے جائیں، جب مجھے کھٹلی پہ، جب مجھے چارپائی پہ رکھا جائے، 4 لوگ اس کھٹلی کو، اس چارپائی کو کندھے پہ لے جائیں، کندھے پہ رکھے اور مجھے قبرستان لے جائیں، قبرستان لے جانے کے بعد مجھے قبر میں رکھے، قبر میں رکھنے کے بعد لوگ چلے آئے، کتنا بے رحم دل ہوگا اور کٹھور والا دل ہوگا وہ انسان کی آپ کے والد ہوں گے، آپ کا بھائی ہوگا، آپ کا رشتہ دار ہوگا، آپ کے کنبے ہوں گے، آپ کے قبیلے ہوں گے، آپ کو چھوڑ کے چلے آئیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں جب تک آپ زندہ ہے، قبرستان میں لائٹ کا انتظام ہے، قبرستان میں اگر بجلی کا انتظام ہے، آپ اکیلا نہیں رہیں گے جب تک آپ کے دھڑ میں سانس ہے، نہیں رہیں گے، لیکن اندھیری قبر میں آپ کو رکھ کے آ جائیں گے، بھائی رکھ کے آ جائیں گے، باپ رکھ کے آ جائیں گے، رشتہ دار رکھ کے آ جائیں گے۔ آپ اللہ سے دعا کریں، اے اللہ
नकीर आएंगे और सवाल करेंगे, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा परवरदिगार कौन है, माँ दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है, मन नबियों का, तुम्हारा नबी कौन है। अरे अल्लाह, मैं वहाँ आसानी से जवाब दे सकूं। मेरे प्यारे साथियों, जो कब्र में आसानी से जवाब दे दिया, जो इस मंजिल से पार हो गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो इस मंजिल को आसानी से पार कर गए, उसके लिए आने वाले मराइल आसान हो जाएंगे, उसके लिए आने वाली सीढ़ी आसान हो जाएंगे। आप अल्लाह से आखिरत की भलाई तलब कीजिए। अल्लाह, जब कोई वहां सहारा नहीं होगा, कोई लुकमा देने वाला नहीं होगा, कोई सहारा देने वाला नहीं होगा, तो वहां हम इन 3 सवालों का जवाब दे सकें। ये आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, ये अल्लाह जिंदगी की भलाई दुनिया में भी हो और आखिरत में भी हो। आप अल्लाह से ये भी दुआ करें, अल्लाह, जब हमें कब्रिस्तान से निकाला जाए, जिस दिन इसराफील सूर फूकेंगे, यौम यखरुजून मिनल अजदास सिराआ कअन्नहुम इला नुसुबिन यूफिज़ून, लोग कब्रिस्तान से धड़ धड़ निकलेंगे और मैदान महशर की तरफ तेज तेज दौड़ते रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, तेज तेज दौड़ेंगे, नंगे होंगे, बदन में कपड़ा नहीं होगा, नंगे पैर दौड़ेंगे, मर्द औरत एक जगह जमा होंगे। आयशा अल्लाह के नबी से सवाल करती है, अल्लाह के नबी से पूछती है, अल्लाह के रसूल, मर्द भी होंगे, औरत भी होंगे, अन्निसाउ वर्रिजालु जमीआ, अल्लाह के रसूल, मर्द भी होंगे, औरत भी होंगे, नंगे होंगे, नंगे बदन होंगे, नंगे पैर होंगे, हुफातन मुरातन गुरला, शर्मिंदगी का हाल होगा, फिर शर्मिंदगी महसूस होने या नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आयशा, लोग इतना मगन हो जाएंगे अपनी अपनी ड्यूटी पर, अपनी अपनी जिम्मेदारी पर, किसी को होश हवस नहीं रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, उस दिन की हौला की और अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह, जब उस दिन हिसाब लिया जाए, उस दिन हमें मैदान में खड़ा किया जाए, लाइन पे खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए और ये कहा जाए, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन खम्सिन, 5 सवाल किया जाए तो उन 5 सवाल का जवाब हम आसानी से दे सके। मेरे प्यारे साथियों, ये भी आखिरत की भलाई है। और अल्लाह से ये कहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जहन्नम में न डाला। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता, वक़िना अज़ाबन नार, ऐ अल्लाह, तू हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। ये एक आयत में 3 दुआओं का जिक्र है कि जहन्नम की आग से बचा ले। हमें और आपको इतनी बड़ी डिग्री नहीं मिल गई है कि हम और आपके दावे से कहें कि हमें जन्नत मिलकर ही रहेंगे। हजरत उमर फारूक का हाल ये, कुरान पढ़ रहे, कुरान की आयत हाथ लगी, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ी, यकीनन तेरे रब का अज़ाब बरहक है, तेरे रब का अज़ाब साबित शुदा है, होने वाले होकर ही रहेगा। जब ये आयत पढ़ी तो हजरत उमर को गशी आई, बेहोश हो गए, जमीन पे गिर गए, रोने लगे, बेहोश हो गए। लोग इयादत करने के लिए आ गए, उमर की देखरेख के लिए आ गए और ये देखने के लिए आ गए, खैरियत पूछने के लिए आ गए कि उमर क्या हाल है। हजरत उमर ये कह रहे, लोगों, अगर आसमान से ही निदा है, आसमान से पुकारने वाला पुकार कर ये कहे कि रुए जमीन में जितने भी लोग हैं सब जन्नती, एक ही शख्स जहन्नमी है, तो हजरत उमर अपने आप को ये सोचेगा कि हजरत उमर ही जहन्नमी है। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, जो खलीफा तूम है, जो खलीफा दानी है, उस हजरत उमर फारूक का हाल है, उस सहाबी का हाल है कि ये कह रहे हैं, अगर आसमान से निदा देने मुनादा, आसमान से निदा करने वाला, आवाज देने वाला ये कहे कि दुनिया में सब जन्नती है कि जहन्नमी, तो हजरत उमर अपने आप को ये सोचेगा कि मैं ही जहन्नमी हूँ। मेरे भाइयों, इस वाक़े से अंदाजा लगाएं कि हम और आप किस लाइन पे है, किस बाउंड्री में है, हम और आप किस सीमा में है। अपने आप को मुसलमान कहते, कलमा हमने पढ़ लिया, बाप दादा पढ़ के आए, हम फितरत इस्लाम में पैदा हुए हैं, मुसलमान की औलाद में है, हमने अपने आप को बड़ा तीर मार दिया कि हमने अल्लाह पर अपना एहसान कर दिया। मेरे भाइयों, यकीन जानिए, जो नमाजी है ये दावा कर रहे कि हम नमाज पढ़ के ही जन्नत चले जाएंगे, नहीं,
جو روزے دار ہے وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم روزے دار ہیں، ہم روزے کے بدولت ہی جنت چلے جائیں گے، نہیں میرے بھائیوں، جنت و جہنم کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ کب اللہ کس کو جنت دے، کب جہنم دے، لیکن ہمیں اور آپ کو حد تلک کر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم 5 وقتہ نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم عبادت کریں، ہم نفلی عبادتوں کا اہتمام کریں میرے پیارے ساتھیوں، لیکن یہ سینہ ٹھوک کر نہیں اور یہ دعویٰ نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں جنت ہر حال میں ملے گی۔ ہاں اچھے گمان اللہ سے رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جنت۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عثمان غنی کا حال یہ آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں آخرت کی عذاب میں نہ ڈال، ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لے۔ حضرت عثمان غنی جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے، جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے یا ان کے سامنے جب قبر کا ذکر کیا جاتا، میرے بھائی حضرت عثمان غنی اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی۔ لوگوں نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ آپ کے سامنے تذکر الجنت والنار، جنت کا ذکر کیا جاتا ہے، جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ اتنا نہیں روتے، لیکن کیا بات ہے کہ آپ کے سامنے عذاب قبر کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے عذاب قبر کے متعلق بیان کیا جاتا ہے تو آپ بہت زیادہ روتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا جواب یہ تھا، ختم کر دیں گے لائی۔ حضرت عثمان غنی کا جواب یہ تھا، لوگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ جو قبر کی منزل ہے یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، یہاں اگر کوئی آسانی سے پار ہو گیا تو آگے کی منزل ان کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اس مرحلے کو کوئی آسانی سے کراس کر لیا، پاس ہو گیا تو آگے کے مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ قبر کا منظر جو ہے یہ ڈراؤنا منظر ہے، یہ بھیانک منظر ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ میں نے آج تک کوئی اتنا بھیانک منظر نہیں دیکھا ہے، آج تک میں نے اتنا خوفناک منظر نہیں دیکھا ہے، آج تک اتنا خوفناک منظر، اتنا ڈراؤنا بھیانک منظر نہیں دیکھا جتنا منظر میں نے خوفناک قبر کا دیکھا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جس قبر کے بارے میں سب کو اس پر اتفاق ہے، اس پر سب اتفاق رکھتے 100% اس پر متفق ہے لوگ کہ ہمیں اور آپ کو قبر میں جانا ہے۔ ایک عربی شاعر کا قول ہے، ایک عربی شاعر کا قول ہے، اس کا جملہ ہے کہ والقبر باب کل نفس داخلہ، یہ جو قبر ہے یہ قبر ہے ایک ایسا دروازہ ہے جس کے اندر سب کو داخل ہونا ہے، ایک قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس کو سب کو داخل ہونا ہے۔ دنیا میں باپ کا دروازہ بند ہو گیا، بیٹے کا ہو گیا، دنیا میں مخیا کا ہو گیا، ہم کسی اور دروازے سے چلے جائیں گے۔ ہم کو پورنیہ جانا ہے، بیل گاچی پہ پولیس لگی ہوئی ہے، ہم وہاں سے جا نہیں سکے، ہم چاندپور ہو کے چلے گئے۔ دنیا کے سارے دروازے بند ہو سکتے ہیں، دوبارہ کھل سکتا ہے، ہم جائیں یا نہ جائیں فرق نہیں پڑے گا، لیکن میرے بھائیوں قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس کے اندر سب کو داخل ہونا ہے، جس کے اندر سب کو داخل ہونا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دروازہ کوئی معمولی دروازہ نہیں ہے کہ ہم جائیں یا نہ جائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو سب کو کراس کرنا ہے، سب کو اس کے اندر جانا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میں نے ایک 3 باتیں رکھی تھی کہ دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی، اس جہنم سے بچتے رہیے میرے بھائیوں، جس جہنم کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جہنم گھات کی جگہ ہے، جہنم انتظار کی جگہ ہے۔ گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھپ کر دشمنوں کا انتظار کیا جاتا ہے کہ دشمن کب آئیں، اس پر وار کیا جائے، اس پر اٹیک کیا جائے۔ تو جہنم بھی گھات کی جگہ ہے، وہ ہمارا اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کے سلسلے میں میں نے بات رکھی کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر ہے۔ کوئی آدمی
समंदर में सुई डाले, उसको निकाले और निकालने के बाद जितना पानी आए, ये उसकी दुनिया की जिंदगी की हैसियत है मेरे भाइयों। लेकिन एक बात आपको बताकर जा रहा हूँ, ये जिंदगी है, आपको यहाँ चलना है। हर कदम कदम पे गुनाहों का मोड़ भी है। जैसे आप जंगल से चलते हैं, वहाँ कांटा बिछा हुआ है, आप बच बच कर चलते हैं, लेकिन जितना भी बचे कांटा आपके पैर में चुभ ही जाता है। अगर चुभ जाता तो उसका इलाज डॉक्टर करता है, उसका इलाज डॉक्टरों के जरिए से हो जाता है। अगर कोई गुनाह और खता आपसे हो जाए बच बच के चलने के बावजूद, तो अल्लाह उसका भी रास्ता बताया कि तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालों खालिश तौबा करो, उसका इलाज डॉक्टर जैसा इलाज है। आपका वो मरहम, आपका वो जख्म मरहम से खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, एक जंगल वाला मिसाल कह के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया में रहना है तो इंसान को भी पहचान के रखिए। एक जंगल में एक मर्तबा एक कुत्ता भटक गया था। जब कुत्ता भटक गया और देखा कि शेर आ रहा है, तो कुत्ता ये सोचा आज तो हालात खराब है, आज मेरा काम तमाम हो गया। तो कुत्ता ने क्या किया, चार हाथ पैर फैला दिए। फैलाने के बाद देखा कि शेर दूर ही में है। कुत्ता जोर जोर से डकारने लगा। शेर जब उसके करीब आया, देख रहा है ये कुत्ता बड़ा ताकतवर है, मुझे देख के डरता ही नहीं, जोर जोर से दहाड़ रहा है, डकार रहा है। तो शेर को कुछ देर के लिए डर लगा और भाग गया। लेकिन ऊपर से बंदर पेड़ पे चढ़ा हुआ था, वो देख रहा है कि कुत्ता ने शेर को बेवकूफ बना दिया और ये शेर कुत्ता के डर से भाग रहा है। तो जल्दी से नीचे उतर गया, दौड़ने लगे। जाके शेर से कहता है, आपको कुत्ते ने बेवकूफ बना दिया है, धोखा दे दिया है। ये कुत्ता वाकई लागर है, ये कुत्ता वाकई कमजोर है, लेकिन देखा कि जान बचने का कोई रास्ता ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो ये फिर अपना चाल चल रहा है, अपनी साजिश कर रहा है। अच्छा, मुझे बेवकूफ बनाया, एक काम करो मेरे पीठ पे सवार हो जाओ। शेर ने बंदर को पीठ पे सवार कर लिया और फिर चल के आ रहा है कुत्ता परवार करने के लिए। जब करीब आया तो मेरे भाइयों, कुत्ता देख रहा है कि फिर शेर आ रहा है, अब भागेगा तो शेर उसका मुकाबला कर लेगा। तो फिर कुत्ता एक बात अपनी जबान में कहने लगे, वह रे आज मेरी किस्मत, मैंने एक बंदर को भेजा था शेर की गिरफ्तारी के लिए। बंदर उम्मीद है शेर को मेरे पास ला रहा है, मैं आज उसका भोजन करूंगा। तो शेर डर गया कि वाकई ये बंदर लगता है जासूस है, तो बंदर को छोड़ दिया और फिर वो भाग गया। तो मेरे भाइयों, लोग आपको फंसाने के लिए इस तरह मिलेंगे, आप अगर बच भी जाए, पुलिस आपके पास है, प्रशासन आपके पास है, आपको पकड़ने की नौबत आ गई, टाइम आ गया, लेकिन अगर आप बच भी गए, पुलिस आपको छोड़ के चलने भी लगी, तो कोई आदमी आपको पकड़ा भी सकता है। ये कोई मुझे इशारा किया था, इसलिए मैंने बता दिया। मेरे प्यारे साथियों, मैं अपनी बातों को यही से खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह इस जलसे को कबूल अता फरमाए। जितनी भी बातें मैंने कही, इस पर सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।